अरविंद केजरीवाल जी की भी गति न्यारी है। वो जेल गए शराब घोटाले में, तो जेल के अंदर उनको लगा कि बाहर निकलूं तो कुछ ऐसा धमाका करूं कि जिससे लगे कि हां मैं आया बाहर। तो जब वो तिहाड़ से बाहर निकले अंतरिम जमानत पर और अपनी गाड़ी पर खड़े हुए तो उन्होंने दो बातें कही। एक ये कि नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे अगर भाजपा जीत गई, और दूसरी ये कि 2 महीने के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। 2 महीने के बाद चुनाव के। उसके बाद वो लखनऊ गए, वहां भी उन्होंने यही बात कही कि 2 महीने के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि भाजपा इसका खंडन कर रही थी, लेकिन आज फिर अरविंद केजरीवाल ने वही बात दोहराई। आज केवल योगी जी वाला पार्ट दोहराया, प्रधानमंत्री वाला छोड़ दिया, और उसमें एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा, क्यों कहा उसका भी संदर्भ बताऊंगा, लेकिन क्या कहा वो, ये ड्रास्टिक चेंज क्या है अरविंद केजरीवाल की लाइन लेंथ में, वो समझ लीजिए। आज उन्होंने कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ को 4 जून के बाद हटा दिया जाएगा। तिहाड़ से जब निकले थे जेल काटकर अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने कहा 2 महीने के बाद हटाए जाएंगे चुनाव के। अब आज उन्होंने तरमीम की, संशोधन किया और कहा कि 4 जून के बाद ही हटा दिए जाएंगे योगी जी। अभी नौबत क्यों आई? पहले 2 महीने तक की मोहलत दे रहे थे केजरीवाल, अब 4 जून में ही फैसला कर देंगे। ऐसा लग रहा है कि जिसे भाजपा संसदीय दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद जी, उसके पीछे कारण ये कि 1 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनाव प्रचार में थे, दौरे पर थे, और उन्होंने अपनी सभाओं में आम आदमी पार्टी को आक्रामक ढंग से निशाने पर लिया और उसको घोषित कर दिया ऐसी पार्टी जिसमें सबकी सब भ्रष्ट, सबकी सब करप्ट। योगी जी के शब्द थे टॉप टू बॉटम सब भ्रष्ट आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल को उन्होंने घोषित कर दिया कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। अब जब इतना तीखा हमला योगी जी दिल्ली में आके करेंगे आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार पर, तो स्वाभाविक है केजरीवाल जी 2 महीने का जो कंसेशन पहले दिए थे वो हटा ही लेंगे। पहले कह रहे थे कि 4 जून के बाद 2 महीने और रहेंगे योगी, उसके बाद हटेंगे। अब उन गुस्सा हो गए वो योगी जी को सुन के। जब योगी जी ने कहा कि भाई सारे भ्रष्ट हैं आप में, तो अरविंद जी केजरीवाल जी गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर उनने अब ऐलान कर दिया कि 4 जून को के बाद ही तुरंत ही हटा दिए जाएंगे। मसला ये कि केजरीवाल जी को अपनी पार्टी की खबर नहीं मिलती, अपनी पार्टी की सुध नहीं रहती। कब कहां कौन क्या बवाल करने जा रहा है, कौन आदमी आपका सहायक किस महिला राज्यसभा सदस्य को पीट देगा पटक पटक के आपके घर में, आपको कुछ इल्म नहीं। लेकिन आपको भाजपा के मुख्यमंत्रियों के सेवा काल की पूरी जानकारी, कौन कितने समय रहेगा, कब हटा दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया की जमानत कब होगी उस पर चिंतन नहीं है। आज फिर तारीख बढ़ गई, बोले 31 मई तक फिर रहो, फिर सोचेंगे। सोचिए, उस पर केजरीवाल जी को कोई विश्वस्त सूत्र, कोई जानकारी नहीं दे रहा, कोई प्रयास भी नहीं, लेकिन सारा चिंतन और चिंता योगी आदित्यनाथ पर है केजरीवाल जी की। तो योगी आदित्यनाथ जी पर केजरीवाल जी को इतनी चिंता और चिंतन क्यों है, आज इस पर चर्चा करेंगे, जरा इसको डिकोड करेंगे। एनडीए के पास ढेर सारे मुख्यमंत्री हैं देश में, और उन राज्यों में भी उनके मुख्यमंत्री हैं जहां केजरीवाल की पार्टी कुछ प्रयास कर रही है और कुछ हासिल किया, कुछ आगे हासिल करना चाहती है। राजस्थान है, गुजरात है, गोवा है। लेकिन सबको छोड़ के केजरीवाल जी की दृष्टि योगी आदित्यनाथ पर गड़ गई। क्यों? इसके पीछे क्या हो सकता है, एक प्रश्न। और इसी में एक सप्लीमेंट्री है कि केजरीवाल जी को इतनी गुप्त बात पता लग जाती है जो केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच की होगी,
लेकिन ये नहीं पता लगता कि विभव कल क्या करने वाला, गिराक मारने वाला है उसको, स्वाति मालीवाल को मेरे घर में, और बाद में पुलिस बवाल का होगा, मुकदमा चलेगा। ये नहीं पता लगता कि मनीष सिसोदिया की जमानत जो है वो महीनों से 85 बार खारिज हो गई, क्या मसला है उसका, कुछ तोड़ निकले। लेकिन उनको ये पता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या पैक्ट हो गया। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, व्यक्ति तो करप्शन में अंदर गए, बड़े बड़े गए, मंत्री, मुख्यमंत्री, बहुत लोग गए, वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं। लेकिन ये पहली बार हुआ देश के इतिहास में कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और वो भी पॉलिटिकल पार्टी वो जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, मतलब इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी, उसको भ्रष्टाचार के आरोप में फ्रेम कर दिया गया हो, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई हो। पार्टी के खिलाफ, व्यक्तियों के खिलाफ तो होता रहता है कि भाई इन्होंने पैसा वसूली की तो मुकदमा हो गया उनके खिलाफ। लालू यादव चारा घोटाले में चले गए, हेमंत सोरेन चले गए, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में चले गए, ऐसे तमाम घोटाले में लोग गए, वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं। लेकिन कोई पार्टी नेम्ड हो जाए, ये चिंता का विषय भी है, चिंतन का। लेकिन अरविंद जी की सारी ऊर्जा मुझे लग रहा है अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर टिकी, उलझी हुई, लगी हुई है। नहीं पवन जी, इसके पीछे का क्या राज है? पर भाई मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा था कि योगी रहे, उनकी जगह एक्स रहे, वाई रहे, ये भाजपा का मसला है, ठीक। ऐसा तो कोई कह नहीं रहा कि भाजपा की जगह सपा की सरकार बन जाएगी, बसपा की बन जाएगी उत्तर प्रदेश में, या आम आदमी पार्टी शपथ ले लेगी यूपी में, ऐसी तो संभावना कोई है, जता नहीं रहा। तो वो किसी को रखे, उससे आपके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे उनमें तो राहत नहीं मिलती बाबू। नहीं, एक तारीख ऐसा भी नहीं कि मान लो योगी जी हट जाएं तो केजरीवाल को जेल न जाना पड़े, ऐसा भी नहीं, वापस तिहाड़ भी जाना है। फिर आपकी ऊर्जा इसमें क्यों लग रही, मैं ये समझना चाह रहा था, बस मसला ये था। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का बेल, इंटरिम बेल के बाद का एक भाषण कोट किया गया कि हमें वोट दोगे तो हम न को जेल नहीं जाना पड़ेगा। कहा गया कोर्ट से कि ये क्या, कोर्ट को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद। कोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट ने कहा उनको कुछ भी बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आदेश स्पष्ट है, 2 तारीख को उनको तिहाड़ में हाजिर होना होगा, न किंतु न परंतु, न इफ न बट। बोले भाषण क्या दे रहे, देने दीजिए, लेकिन 2 तारीख को उनको हाजिर होना होगा तिहाड़ में। इसलिए ये कोर्ट ने से कोई बहुत बड़ी रिलीफ मिल गई, ऐसा नहीं। इतनी सी बात है कि भाई ठीक है, आपने कहा प्रचार करना चाहते हो, उन्हें जाओ, उस कुछ शर्तों के साथ प्रचार कर आओ, प्रचार के बाद फिर वापस आ जाना, गोधूली बेला में वापस आ जाओ, वो उतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं। कभी रेन कोट पहन के नहाना एक मुहावरा है, ठीक है ना, वो सूचना नहीं होती। रेन कोट पहन के नहाना एक मुहावरा है, सूचना नहीं है। ये तथ्य समझ ले, बाकी बातें ठीक है, बाकी राजनीतिक बातें होती रहेंगी। खैर ठीक है, कुछ तो खास है योगी आदित्यनाथ में। पार्टी के खिलाफ मुकदमा हो गया भारत के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार में। फॉरेन फंडिंग में गले तक आ गया फंदा पार्टी का, डोंट वरी। जिसमें जान बसती थी वो बालक गिरफ्तार हो गया, आज मुंबई गया विभव। मैं शब्द यूं ही नहीं कह रहा, जान बसती थी, तथ्यों के साथ कह रहा हूं। अरविंद, मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन गए, संजय सिंह गए, आदि आदि अनादि गए। अरविंद केजरीवाल कभी धूप में बाहर नहीं निकले प्रदर्शन करने। जब विभव गया तो उनने कहा भाई लाओ मेरे चप्पल सैंडल लाओ, मैं भी जाऊंगा और भाजपा का कार्यालय घेरूंगा 44 डिग्री टेम्परेचर में। विभव को कैसे पकड़ लिया? इसका मतलब विभव सिसोदिया से बड़ा है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, कुछ ऐसा रिश्ता है, कुछ तो है। ये अलग बात, अब सिसोदिया जेल में रो रहे होंगे इस देख के कि हम जेल गए और अब तक जेल में हैं। होली, दिवाली, दशहरा, भैया दूज, करवा चौथ सब बीत गया और केजरीवाल ने सुध नहीं ली और विभव गिदर गिरफ्तार हुआ, केजरीवाल सड़क पर।
बोले ईंट से ईंट बजा देंगे अगर विभव को कुछ हुआ। तो उन सब चीजों को छोड़कर वो ऐसी विकट स्थिति में भी अपना सारा फोकस योगी आदित्यनाथ पर लगाए हुए। खेमचंद जी, ये तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और भाजपा के लिए भी कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, कठिन कालखंड में आम आदमी पार्टी है, फिर भी वो अपनी सारी ऊर्जा उधर लगाए है कि योगी का क्या होता है 4 जून के बाद। प्रधानमंत्री ने एक मंच से कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, योगी जी के साथ नहीं, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा उन्होंने और किसी सीएम के लिए कहा हो मुझे स्मरण। 17 से मैं विघ्न संतोषियों को सुन रहा हूं, उनकी इच्छा आकांक्षाओं को देख रहा हूं। योगी जी को के संदर्भ में कह रहा हूं विघ्न संतोषी। हाँ, कोई छोटी बड़ी घटना घटती है उनका मन उल्लसित हो जाता है, शायद अब की तीर निशाने पे लग जाए। बोले ए.के. शर्मा आए, बोले माहौल बना दो, हो गई क्रांति। ऐसे तमाम उदाहरण में उन्हें जाना नहीं चाहता। मेरे 1 दर्जन उदाहरण है जब लोगों को लगा क्रांति हो गई, लोगों ने ठोक भी दिया ट्वीट पर, फेसबुक पर कि हो गई क्रांति। क्या हर बार असफल हुए। फिर 22 का चुनाव आया, बोले अब की नहीं बनते योगी, लिख के रख लो। अमित शाह मोदी में बात हो गई, भागवत जी ने भी कह दिया, खबर हमारे पास आ गई ओरिजिनल। क्या शपथ ग्रहण हो गई। तो अब साल भर किसी तरीके से काटा, 2 साल 22 से 24 तक। अब लगा कि भाई केजरीवाल जी, चूंकि उनका कल्पनाशीलता और नेताओं से ज्यादा है केजरीवाल जी में, तो उन्होंने सोचा होगा चलो जब दर्जन भर बार कुंडी खटखटाई दरवाजा नहीं खुला तो एक बार यूं ही कुंडी खटखटा दो, क्या जा रहा है। क्योंकि हमने दर्जन भर बार देखा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, किसी छोटी, कहीं एक बार तो ओम प्रकाश राजभर को लेके लोगों ने तान दी थी पतंग कि राजभर मुख्यमंत्री बदलवा देंगे, उन्हीं को लेके पतंग तान दी थी। सारे फोर्सेस राजभर के पीछे खड़े हो गए थे, बोले राजभर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, ऐसा कुछ, लेकिन हुआ जाया कुछ नहीं। ठीक है भाई, इसमें कोई गुप्त बात नहीं, ये तो जनता में चर्चा, अंग्रेजी में उसको कहते पब्लिक डोमेन में है मसला। क्या हिंदी में मतलब गांव देहात चौक चौराहे पर चर्चा है। ठीक, हम आपकी बात सही मान रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी चर्चा ये नहीं है कि भाई स्वाति मालीवाल को क्यों मारा, कैसे मारा, विभव में प्राण क्यों अटके, मनीष सिसोदिया के लिए केजरीवाल नहीं निकले घर से बाहर, और संजय सिंह के लिए नहीं निकले, सत्येंद्र जैन के लिए नहीं निकले, जाने कितने गए, लाठी खाए, जेल गए और जेल में अब तक पड़े हैं, जमानत नहीं हो रही है, घर परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। केजरीवाल जी ने वो पब्लिक डोमेन में जो चर्चा हुई वो कभी नहीं सुनी। नहीं, स्वाति मालीवाल को लेके क्या पब्लिक में डोमेन हो रहा है वो डोमेन नहीं देखा उनने। क्यों? ये तो उनकी पार्टी का मामला है, इसको तो पहले सुनना चाहिए था। नहीं, दूसरी पार्टी कैसे कैंपेन करेगी दूसरी जाने, सब अपने अपने ढंग से कैंपेन करोगे, जनता बाद में आपको नंबर दे देती, कौन पास कौन फेल, इतनी सी बात है। पवन शर्मा जी के पास उत्साह है, उन्होंने उसी उत्साह में तथ्यों के साथ थोड़ा घालमेल कर दिया। उन्होंने कहा सबको फंसाया, सब छूट गए। मनीष सिसोदिया के घर से पूछो जाके, आज भी बेल कैंसिल हुई है, आज भी उनसे पूछो। 70 बार बेल राउज एवेन्यू से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक टहल जाए, कहीं जमानत नहीं मिली। वो क्या सत्यनारायण कथा के कहने के आरोप में जेल गए हैं? सत्यनारायण कथा कह रहे थे क्या जब जेल गए? गजब बात करते हो यार। और मैं तो हैरान हूं, जो लोग स्वाति मालीवाल के साथ जंतर मंतर गए थे महिला पहलवानों के धरने में, और जिन्होंने कहा था हम ईंट सीट बजा देंगे, वो लोग आज स्वाति मालीवाल के लिए नहीं खड़े हो रहे। क्यों? उन महिला खिलाड़ियों को भी खड़ा होना चाहिए था स्वाति मालीवाल के लिए, क्या नहीं होना चाहिए था? उन महिला खिलाड़ियों के लिए स्वाति मालीवाल लड़ी थी, तो स्वाति मालीवाल के लिए उन महिला खिलाड़ियों को आकर यह लड़ना चाहिए था अरविंद केजरीवाल के पीए के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ। ऐसे तो नहीं चल सकता ना, पिक एंड चूज नहीं चलेगा। खैर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि
आपने इतने प्रयास करके देख लिए, हमारे किसी नेता पे कोई आरोप चिपका नहीं। ये अलग बात है कि जमानत नहीं हो रही है, लेकिन उनके मुताबिक किसी पर कोई आरोप चिपका नहीं, और आपने अपने भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराई। उत्तर प्रदेश के बड़े नौकरशाह रहे हैं पुलिस के, हमारे आपके सबके परिचित हैं, प्रेम प्रकाश, ठीक, एडीजी से रिटायर हुए, आज वो भाजपा ज्वाइन किए हैं। उन्होंने कुछ बड़े संगीन किस्म के आरोप उछाल दिए। उनने कहा अतीक और मुख्तार तय करते थे मुलायम सिंह के समय में कि उनके इलाके में कप्तान कौन होगा, कलेक्टर कौन होगा। ये चूंकि ब्रजेश हैं, चुलबुल हैं, ब्रजभूषण हैं, इसलिए स्वाति मालीवाल के कपड़े फाड़ना ठीक है, इसलिए एक महिला को राज्यसभा की सदस्य भी है, उसको गिरा गिरा के मारना उचित है। क्यों? बोले चिन्मयानंद है, कुलदीप सेंगर है, ब्रजभूषण है, फलान है कि ढिकान है। गजब बात है, कैसा तर्क दे रहे हो भाई, कुछ तो सोचो। बोले रवन्ना था वहां कर्नाटक में, इसलिए स्वाति मालीवाल को गिरा के मारा। अरे रवन्ना से स्वाति मालीवाल के मारने का क्या मसला है भाई? स्वाति मालीवाल को गिरा के मारा आपने मुख्यमंत्री के निवास पर, और उसको बता रहे हैं समाज, ठीक है कभी से भी रुकना होगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि दो पुरुषों के बीच में कितनी बार लड़ाई हो चुकी है। राम जेठमलानी के साथ भी लड़ाई हुई थी, सुब्रमण्यम स्वामी और राम जेठमलानी में। वो स्त्री के साथ हिंसा और वो बराबर है। गजब बात कर रहे हो। मैंने तो कभी इतना सरलीकरण देखा नहीं चीजों का। स्त्री के साथ हिंसा एक अध्याय अलग है, उसको बता दिया कि रामलाल श्यामलाल में मारपीट नहीं हुई थी। क्या इतना सामान्यीकरण किया जा सकता है इसी घटनाओं का? और रवन्ना ने किया, समन्ना ने किया, तमन्ना ने किया, जिन जिन ने किया सबको जेल भेजो, सबके लठ दो 20। लेकिन इसके लिए स्वाति मालीवाल के मसले पर नहीं बोला जाए, ये कैसे ग्राह्य होगा? मैं एक बात नहीं समझ पाता कि चूंकि 1 लाख अपराध हो चुके 1947 से आज तक, इसलिए स्वाति मालीवाल की पिटाई जायज हो जाएगी क्या? अजब थेथराई कर रहे हो यार, थेथराई की कोई सीमा रखोगे? और जैसा मैंने शुरू में कहा, वो पहलवान, महिला पहलवान कहां हैं? उनको भी स्वाति मालीवाल के समर्थन में आना चाहिए था। स्वाति मालीवाल सबसे मुखर आवाज थी उन पहलवानों के पक्ष में, महिला पहलवानों के पक्ष में, जो ब्रजभूषण के खिलाफ अनशन कर रही थी। उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। एक ट्वीट तक करने में संकोच क्यों? ये लड़की आपके साथ वहां धरने पर बैठी थी, मालीवाल। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। यहीं से पता लगता है कि एजेंडा गड़बड़ है।